नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण कुंभ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। कल से इलाहाबाद में शुरू होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। मेला प्रशासन ने तमाम इंतजामों के अलावा लाखों की भीड़ में बिछड़ने वालों के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए हैं। प्रशासन का दावा है कि उनके तरीकों से बिछड़ने वाले लोग जल्द से जल्द अपने साथी या परिवार तक पहुंच सकेंगे। इलाहाबाद में महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई अकेला पहुंच रहा है तो कोई साथियों, रिश्तेदारों और परिवार को लेकर। कुंभ में हजारों लोगों की इस भीड़ में अपनों के बिछड़ने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इस परेशानी का कारगर हल खोजने का मेला प्रशासन ने दावा किया है। प्रशासन ने इस बार बिछड़े लोगों को मिलाने की खातिर खास इंतजाम कर रखे हैं। ये बड़ा सा बोर्ड देख रहे हैं आप, यही आपको बिछड़ने वाले अपने साथी या रिश्तेदार से मिलवाने में मदद करेगा। ये बोर्ड दरअसल एक बड़ी LED स्क्रीन है, जिस पर बिछड़ने वालों और उन्हें खोजने वालों की तस्वीर पूरी जानकारी के साथ डाली जाएगी। वक्त वक्त पर घोषणा भी की जाएगी। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ क्षेत्र में जगह जगह ऐसी करीब 15 LED स्क्रीन लगाई गई है। बिछड़े लोगों को मिलाने में वेबसाइट भी मदद करेगी। जो भूले व्यक्ति हैं उनका, जो भटक गए हैं और जिनको जो ढूंढ रहे हैं, उनकी भी फोटो, दोनों की फोटो हम लोग निकालेंगे और उसको प्रदर्शित करेंगे। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कंप्यूटर पे भी हम लोग उसको डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उससे ये फायदा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अब किसी को ढूंढता हुआ पहुंचे तो उसको भी उस डेटाबेस से मिल जाए कि फलाना व्यक्ति यहाँ पर है, तो उनको एक स्थान पे पहुंचा दिया जाए। और अगर कोई खुद व्यक्ति भूला है वो आता है तो उसको भी कम से कम, अगर कोई उनको ढूंढ रहा है तो उससे उनका डेटाबेस से नाम ढूंढ के उनको वहां पर पहुंचा दिया। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कराने की। यही नहीं, प्रशासन ने इस बार भूले भटके लोगों को राहत पहुंचाने वाले शिविरों की संख्या भी बढ़ा दी है। प्रशासन की अपनी तैयारी है तो लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठनों ने भी ऐसे शिविर लगा रखे हैं। 14 जनवरी से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। इलाहाबाद का महाकुंभ 54 दिनों तक चलेगा। अखाड़ों के अपने कोतवाल होते हैं और अपनी ही अदालत। कानून तोड़ने वालों को सजा देने का इनका अपना तरीका है। सजा भी ऐसी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। अखाड़ों में कोतवाल की लाठी के आगे किसी की नहीं चलती। खाता न बही, कोतवाल जी जो कहें वही सही। अखाड़ों की दुनिया ही कुछ ऐसी है। कोतवाल से भी बड़ी उनकी लाठी होती है, लाठी भी चांदी की चमचमाती हुई। अखाड़े के हर नागा, साधु, सन्यासी पर नजर होती है इस लाठी की। हर सन्यासी अखाड़े में 4 कोतवाल होते हैं। सबकी 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है। अखाड़ों में कानून तोड़ने वालों को कोतवाल सजा देते हैं। कान पकड़कर बैठक लगाने से लेकर हाथ पैर बांधकर लाठी से पिटाई तक। जो भी हमारा पंच हमारा महंत कारोबारी हमारे पंच होता है, पंची परमेश्वर हमारा पंची सब कुछ होता है। वो जो डिसीजन लेंगे उसी के अनुरूप वो दंड दिया जाता है। जैसे दंड के अनुरूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्नान का दंड देते हैं, गंगा जी का कुछ भी दंड हो तो उसके स्वीकार करना होगा। अगर नहीं करता है तो उसको अन्यथा आश्रम से निष्कासित किया जाता है। अखाड़ों में कोतवाल हर 3 साल में बदल दिए जाते हैं। अखाड़ों में कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती है, पर मजाल कि उनकी मर्जी के बगैर कोई अखाड़ों में आ जाए। उनका चिमटा बजते ही पता चल जाता है कि कोई अनहोनी हो गई। कोतवाल के लिए खास तरह की ड्रेस भी होती है। छड़ी है, चांदी की छड़ी होती है और ये जो कोतवाल होते हैं उन्हीं के हाथ में होती है। इसी से पहचान होती है कोतवाल है। ये छड़ी जिसके हाथ में रहेंगे समझो कोतवाल है। तो ये छड़ी हमारी पहचानत है। और क्या कुछ और? हाँ, ये ड्रेस जैसे दुसाला बोलते हैं, ये दुसाला का कोतवाल का ये ड्रेस है, सर पर पगड़ी, ये अनिवार्य है। और ये जो वेशभूषा रहेगा तो ही कोतवाल कहलाएगा। कोतवाली आगे चलकर अखाड़ों में थानापति, महंत और श्री महंत बनते हैं। अखाड़ों के झगड़े आपस में ही निपटाए जाते हैं और हर एक साधु पर नजर होती है कोतवाल की। जरा सी चूक क्या नहीं हुई, कोतवाल का डंडा उस पर चल पड़ता है और फिर इस मामले में आगे की सुनवाई किसी और अदालत में नहीं होती है। कौन होते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं नागा, कुंभ के मौके पर ही क्यों लगता है नागाओं का मेला, दुनिया की परवाह ना करने वाले नागाओं की दुनिया में क्या क्या है, जिंदगी जीने का इनका नजरिया क्या है, आइए आपको बताते हैं।
दुनिया से बेपरवाह अपनी ही धुन में मस्त, कहीं पर भस्म और भभूत लपेटे तो कहीं धुनी रमाए। ये पहचान है नागाओं की। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है नागा साधु। नंग धड़ंग भस्म से लिपटा पूरा शरीर, सर पर लंबे बाल की जटाएं, माथे पर भस्म का त्रिपुंड, हाथ तलवार, त्रिशूल, बर्छी, भाला, ऐसे ही होते हैं हमारे नागा। नागा एक जो जवान होता है, जो निर्मोही होता है, जो वैराग्यवान होता है। आदि गुरु शंकराचार्य की पद्धति में नागा का शब्द मात्र इसलिए दिया गया ताकि ये व्यक्ति समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। और जो व्यक्ति समाज और धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, वैराग्य की ओर जाता है, उसे नागा कहते हैं। अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले नागा साधुओं की परंपराएं और रस्म रिवाज अलग अलग हैं। सभी के नियम कानून अलग हैं। सभी की आराध्य भी अलग है। अगर कुछ एक जैसा है तो वो है जिंदगी जीने का अलबेला अंदाज। पहनाव है, कपड़े है, दर्शन है, भस्मी है, तिलक है, हमारे चूल्हे होते हैं, ये सब अखाड़ों के अलग अलग होते हैं। इनकी ध्वजाएं अलग अलग होती है, देवताएं अलग अलग है, तो उस पर तो वो पहचाने जा सकते हैं ना कौन किस अखाड़े का है। ये गाजे बाजे बहुत साजो सज्जा के साथ चलते हैं, जिससे भारत का वैभव भी दिखता है, भारत का धार्मिक वैभव भी दिखता है। समय का चक्र बदलता रहा, हम बदले, आप बदले, लेकिन नहीं बदले नागा साधुओं के तेवर। जिंदगी जीने का उनका अपना नजरिया। प्रयाग में कुंभ मेले के लिए सभी अखाड़े के नागा साधुओं ने डेरा डाल दिया है। कुंभ का मौका इन नागा साधुओं को नजदीक से जानने और देखने का बेहतरीन मौका होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि बाकी समय ये नागा आम लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। आम लोगों के बीच नागाओं की दुनिया एक पहेली ही बनी रहती है। नागा साधुओं की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं। आप इसे जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही लगेगा कि कम है। नागा साधुओं की इस दुनिया में किसी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं, और जो एक बार नागाओं की जमात में शामिल हो जाता है उसे फिर बाहर जाने की भी इजाजत नहीं मिलती। धर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, ये हठ योग की क्रियाएं हैं। हठ योग में जो नागा होते हैं वो अपने शरीर को पूरा अग्नि से भी तेज तपा देते हैं। हाँ, उसको इतना तपा देते हैं कि व्यवहारिक दोषों को उसके पास आने तक, शरीर को पास नहीं आने देते। इस तरह के हठ योग की प्रक्रिया। हठ योग में जैसे खड़ेश्वरी हो जाना, एक हाथ ऊपर उठा के रहना, हाँ, बहुत दिनों तक जल नहीं लेना, अन्न नहीं लेना, फलहार पे रहना, ये भी सब छोड़ करके केवल पेड़ के नीचे रहना, बेलपत्र लेना, ये सब हठ योग में आते हैं। अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले इन नागाओं की पहचान उनके नाम से होती है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं। हर अखाड़ों के नागा अलग अलग होते हैं। सन्यासी अखाड़ों के नागा 10 नामी कहते हैं। गिरी, पुरी, तीर्थ, भारती, पर्वत, वन्य, अरण्य, आश्रम, सरस्वती जैसे इनके 10 नाम होते हैं। जबकि वैरागी अखाड़ों के लोग सिर्फ अपने नाम के पीछे दास या फिर शरण लगाते हैं। भगवान की भक्ति के रंग में हमेशा रंगे रहने वाले इन नागाओं को अखाड़ों में शास्त्र के साथ साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नागा अखाड़े के सैनिक होते हैं। उन्हें शस्त्र के साथ ही शास्त्र की भी दीक्षा दी जाती है। उन्हें घोड़सवारी में निपुण बनाया जाता है। साथ ही भाला, बर्छा और दूसरे हथियार चलाने भी सिखाए जाते हैं। कुंभ का पर्व अखाड़ों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि कुंभ ही ऐसा पर्व है जिसमें अखाड़ों में नए नागा साधु बनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर होने वाले कुंभ में बनाए जाने वाले इन नागाओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। नागा साधु केवल कुंभ में ही बनते हैं और अलग अलग जगहों पर नागा साधुओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। हरिद्वार में कुंभ के दौरान पहले बर्फ गिरती थी, इसीलिए वहां बनने वाले नागा बर्फानी नागा कहलाते हैं। उज्जैन में खिचड़ी का बड़ा महत्व है, इसीलिए वहां बनने वाले नागा को खिचड़ी नागा कहा जाता है। नासिक में कुंभ के दौरान पहले बीमारी फैलती थी और कई लोगों की जानें भी चली जाती थी, इसीलिए नासिक कुंभ में बनने वाले नागा कहे जाते हैं खूनी नागा।
जबकि प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, इसीलिए प्रयाग कुंभ में बनने वाले नागा राज राजेश्वरी नागा कहलाते हैं। अखाड़ों में नागाओं को दीक्षा देने का तरीका बेहद ही अनोखा और विधि विधान से होता है। नागा क्या है कि एक मंत्र है, विधि है, वो धर्म ध्वजा के नीचे जाते हैं, उनके लिंग को हम लोग पकड़ते हैं और एक मंत्र और एक औषधि के द्वारा उसका मर्दन करके औषधि से, और उसको फिर एक विधि है उसको करते हैं तो नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता? तो उसके ध्वजा का दर्शन कराते हैं, ध्वजा धर्म ध्वजा को दिखाते हैं। फिर देवता जो हमारा भाला है, भैरव प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, ये 4 भाले जो, उनमें से जो भी भाला उस कुंभ में रहता है उसका ओमकार उठवाते हैं। नागा बनने के बाद ही वो अखाड़े का सदस्य बनता है, अब वो अखाड़े का मेंबर होगा। नागा को दीक्षा देने का तरीका बड़ा दिलचस्प और बेहद गोपनीय होता है। नागा बनाने से पहले उनका मुंडन होता है, फिर होता है पंचभूत संस्कार, घी, दही, मधु और शक्कर से लेप और फिर गंगा में स्नान। उसके बाद उनका पिंडदान कराया जाता है। वे अपना भी पिंडदान कर देते हैं ताकि जिंदगी और किसी घरबार से उनका कोई मतलब नहीं हो, दीन दुनिया से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। उसके बाद उनकी जनेऊ तोड़ दी जाती है और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में एक खास वक्त पर आचार्य उन्हें नागा बनने की दीक्षा देते हैं। अपने आचार्य के सामने नागा 7 कदम नंगे ही गंगा में पैदल चलते हैं। पहनावे और रीति रिवाज की तरह ही नागाओं की भाषा भी बेहद दिलचस्प होती है। इनके अपने शब्दकोश, हर चीज के अलग ही नाम है। नागा की दुनिया की हर चीज निराली होती है, चाहे बोली हो या भाषा या फिर उनके बाल या माथे पर तिलक लगाने का तरीका। हम जिसे प्याज कहते हैं उसे नागा राम लड्डू कहते हैं। हम जिसे छुरी कहते हैं उसे नागाओं की दुनिया में प्रेम कटारी कहा जाता है। बदलते वक्त के साथ साथ अखाड़ों और नागाओं की दुनिया में बहुत कुछ बदला है जो पहले नागाओं की जीवन शैली में शामिल नहीं था। कबीर ने कहा था, गांजा भाग तामूल उड़ावे, कलयुग सोई प्रसिद्धि पावे। अब अखाड़ों में नागाओं की कमोबेश यही पहचान हो गई है। जो पहले एक तरीके से योग, साधना और आराधना के प्रतीक माने जाते थे, वे नागा अब बदले हुए हालात में इसी तरीके से दिखने लगे हैं कुंभ के मौके पर। एक सांस्कृतिक पतझड़ का युग है। एक ऐसा कहा जा सकता है कि जब पतझड़ का युग होता है तो वो पतझड़ चारों तरफ दिखता है, उसके कुछ कुछ अंश सब तरफ दिखाई देते हैं। पिछले कुछ सालों से इन अखाड़ों में अब नागाओं की संख्या में भारी कमी देखी गई है। इसकी वजह है अखाड़ों में नए नागा साधुओं का बनना बेहद कम हो गया है, जिससे कुंभ की शान माने जाने वाले इन नागाओं और अखाड़ों पर भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने का खतरा मंडराने लगा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस त्रिवेणी पर अब एक सवाल बेहद अहम, क्या अखाड़े अपने वजूद के संकट से जूझ रहे हैं? क्या उन पर खत्म हो जाने का खतरा मंडराने लगा है? जी हाँ, सच तो ये है कि कई अखाड़ों में नए नागा बनने बंद हो गए हैं। जहाँ अखाड़ों में कुछ नागा हैं भी, उनमें से कई गृहस्थ आश्रम की ओर लौटने लगे हैं। तो क्या अखाड़ों पर संकट मंडराने लगा है? संगम में शाही स्नान के लिए सभी अखाड़ों ने इलाहाबाद में डेरा डाल दिया है। इस बार के शाही स्नान में भी अखाड़े पहले से तय क्रम के मुताबिक ही स्नान करेंगे। कल मकर संक्रांति है। इलाहाबाद के महाकुंभ में कल पहला शाही स्नान होगा। इस मौके पर अखाड़ों में साधु संत जहां शाही स्नान करेंगे, वहीं आम श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। इस बार मकर संक्रांति पर संगम और दूसरे घाटों पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की उम्मीद है। अखाड़ों में साधु संत और महामंडलेश्वर किस नंबर पर शाही स्नान के लिए जाएंगे, ये तय कर लिया गया। इस बार शाही स्नान में भी अखाड़े पहले से तय क्रम के मुताबिक ही स्नान करेंगे। सबसे पहले सन्यासियों के 7 अखाड़े स्नान करेंगे, इसके बाद बैरागियों के 3, फिर उदासीन संप्रदाय के 2 अखाड़ों और इसके बाद निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। सन्यासियों के 7 अखाड़ों में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा। अटल अखाड़े के साधु संत भी महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही स्नान करेंगे।
दूसरे नंबर पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ शाही स्नान करेगा। सन्यासियों में सबसे अंत में जूना अखाड़ा आवाहन और अग्नि अखाड़े के साथ संगम में डुबकी लगाएगा। सन्यासियों के बाद बैरागियों के 3 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे पहले निर्वाणी यानी, इसके बाद दिगंबर यानी और सबसे अंत में निर्मोही यानी के साधु संत शाही स्नान करेंगे। हालांकि निर्वाणी और निर्मोही अखाड़ों में पहले स्नान को लेकर अब भी कुछ मतभेद है। वैरागी अखाड़ों के बाद उदासीन संप्रदाय के 2 अखाड़े बड़ा पंचायती अखाड़ा और नया पंचायती अखाड़ा स्नान करेंगे। उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों में बड़ा अखाड़ा पहले और नया अखाड़ा बाद में स्नान करता है। सबसे अंत में निर्मल अखाड़े का शाही स्नान होगा। अखाड़ों के शाही स्नान के वक्त आम श्रद्धालुओं को संगम पर अखाड़ों के लिए आरक्षित घाट पर स्नान की अनुमति नहीं होगी। अखाड़ों के साधु संत जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते के भी दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम श्रद्धालु 14 सेक्टरों में बनाए गए अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। शाही स्नान के दिन किसी को भी वीआईपी सुविधा नहीं दी जाएगी। अखाड़ों का शाही स्नान सुबह करीब 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत सुबह 4:45 बजे अपने अखाड़े से शाही स्नान के लिए निकलेंगे।